प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे पंचोता साहब, आप 8 सितंबर का जलसा नहीं कर सके, सही 21 सितंबर का नहीं कर सके, गंडापुर साहब लाहौर ही नहीं पहुंच सके वहां पे जलसा का, उससे पहले जलसा उजड़ गया था। अब रावलपिंडी में करना चाहते हैं, फिर लाहौर में करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान में। हासिल क्या करना चाहते हैं इनसे? देखें, हमने संजानी भी जलसा किया, बड़ा जबरदस्त था। मोटरवे तक, मोटरवे के ऊपर भी लाइनें लगी थी, रास्ते में कंटेनर लगाए गए थे, लोग वहां पर पहुंच न सके। इसी तरह से लाहौर भी हमने कामयाब जलसा किया, जानबूझकर हमें शायद से बाहर जगह दी गई, फिर छापे भी, गिरफ्तारियां, कंटेनर लगाए गए, 550 एमपीज के ऑर्डर जारी किए। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि फिर ऐसी एनओसी देने की जरूरत ही नहीं है जिसमें आपने एनओसी देकर और फिर दरमियान में रुकावटें डाली हैं, लोगों को उठाना है, जबर करना है। मेरे घर खुद पुलिस है, मैंने पोस्ट नहीं की, मैं आज ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी करूंगा, इसलिए नहीं की क्योंकि लोग जो है वो उससे परेशान ना हो या उनके अंदर ये चीज ना आ जाए। तो ये सारा चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारा कामयाब जलसा अब हम आज भी खान साहब से जो है इस हवाले से डिस्कशन रही, कल भी डिस्कशन रही, खान साहब को बताया गया, सारी सूरत हाल का बताया गया। तो खान साहब चाहते हैं कि जलसे जो है वो होम, अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी रावलपिंडी के अंदर तो फिर हम उसको एहतजाज की शक्ल में दे देंगे। पूरे पाकिस्तान से काफिले आएंगे, एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर और सारे उसके अंदर शरीक होंगे। लाहौर मीनार पाकिस्तान जो है वहां भी हमारा इरादा है कि वहां भी हम जो है दोबारा जो है मिले ना मिले, लेकिन आप बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारा इसी तरह से, मैंने आपको गुजारिश की है, मुल्तान के अंदर भी हम चाह रहे थे, लेकिन खान साहब मेरा ख्याल में इस वक्त यही सोच रहे हैं। और एक हमारे आज बिलाल बोदला साहब हैं, वो आए हुए थे ओकाड़ा से, उनका दिल था कि वहां पर जलसा जो है वो किया जाए, लेकिन खान साहब ने यही कहा कि इन दो जो शहर हैं, इन दोनों शहरों और इसके बाद मे बी फिर एक कराची की तरफ जाएं। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये कि हम कर क्यों रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो, हकीकी आजादी है, हमारे इदारे आजाद हो, अदलिया आजाद हो, जुडिशरी के साथ साथ जमहूरियत जो है वो आजाद है। जिसको आप आजाद करवाना चाहते हैं? देखिए, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो तो सारे इदारे आजाद हो जाए। कौन कौन से? कोई ऐसा इदारा नहीं बच गया, कोई इदारा, ना इलेक्शन कमीशन है, ना पुलिस है, ना नैब है, सारे इदारे जरगमाल, क्योंकि ऊपर जब चोर बिठाए जाएंगे तो वो अपने मुताबिक चलाएंगे। ठीक है, तो सारे राणा साहब, अगर कोई पार्टी पाकिस्तान को आजाद करना चाहती है, इदारों को आजाद करना चाहती है, तो आप रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं राणा साहब? देखिए ना, ये पिछले जब इनका दौर था तो जस्टिस काजी फायज पे रेफरेंस दायर करके ये जुडिशरी आजाद कराना चाहते थे। ये इनको मिला था लकब, दुनिया ने दिया था खान साहब को कि प्रेस फ्रीडम के प्रेडेटर। तो जब इनको ये लकब मिला था तो ये प्रेस को जो है वो आज़ाद कराना चाहते थे, तो इनको तब लकब मिला था कि ये प्रेडेटर हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के। ये करप्शन दूर करना चाहते थे और करप्ट तरीन हुकूमत थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। ये जाली हीरोइन के केसेस डाल के ये ऑपोजिशन को आज़ाद कराना चाहते थे बेहतरीन तरीके से। ये अपना फौज से नैपी चेंज करवाते थे। इनके अपने सदर अभी भी सदर ही हैं, तो ये जो है वो जमहूरियत को आजाद कराना चाहते थे, एस्टैब्लिशमेंट से खुद नैपी चेंज कराते थे। तो ये किसको आजाद कराना चाहते? ये सिर्फ खान साहब इक्तदार चाहते हैं, और इक्तदार लेके ये इक्तदार से जब बाहर हुए तो ये पागल हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। अब इनका मसला ये है कि मईशत जो है, देखें, एक पार्टी है, उनके लीडर हैं आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना अखलाक के दायरे में रह के भी बात कर सकते हैं। वैसे नहीं, मैं देखें पागल, अब देखें ये तो देखें गंडापुर साहब तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मैंने तो पागल कहे चले नहीं होंगे ये अब इनका सिर्फ एक मकसद है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, महंगाई कम हो रही है, IMF का मुआहदा भी होने जा रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रही है। तो अब इनको खतरा ये है कि अब हम किसी तरीके से यहाँ मायूसी फैलाएं, यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाएं, और फिर माशी अदम इस्तेहकाम आए और किसी तरीके से हम हुकूमत से निजात हासिल कर लें। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये एक वाहिद एजेंडा है इनका। मईशत बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, उसको इन्होंने रोकना है। ये इनका एजेंडा है, ये खान साहब का एजेंडा है कि मईशत बेहतर ना हो, अगर हो गई तो मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा। तो इससे मैंने इसको रोकने के लिए मैंने मुल्क की ऐसी की तैसी फेर देनी है, ये एजेंडा है ये। और आप जलसे नहीं होने देंगे क्योंकि उससे जो इकोनॉमी है वो डीरेल हो सकती है, तो आप नहीं चाहेंगे इकोनॉमी डीरेल हो जलसों से? ये देखिए, जलसों से तो खान साहब जब खुद बाहर लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो चौथे जो वो मोहल्ले को नहीं पता होता था कि हमारे शहर से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, करें जलसे तो कर रहे हैं जी। अगर हुकूमत चाहे तो इनके जलसे ना होने दे, अगर हुकूमत ये चाहे कि जलसा होने नहीं देना तो वो नहीं होगा। हुकूमत NOC दे रही है, बाकी जो इनकी वायलेंस की एक हिस्ट्री है
उसके मुताबिक सिक्योरिटी की वो जिम्मेदारी लोकल इंतजामिया पे होती है, तो वो रूट शूट पे कंटेनर लगाते हैं ताकि कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन ना हो, और तो कोई मसला नहीं है। मलिक साहब, ये फरमाइए, ये जो जलसे हैं, क्या इन जलसों से अदलिया के अंदर कोई रूह फूंकी जा सकती है या फिर वहां पे मामलात को सेटल किया जा सकता? देखिए, एक तो वकला तहरीक वो तो कोई नजर नहीं आ रही, और बार काफी ज्यादा मैनेज भी की हुई है। उसका क्रेडिट ला मिस्टर आजम नजीर तारड़ को जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल से ऑर्डिनेंस के जरिए, वाहिद काम वो यही कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को यानी चलाई जा रही है ना। ये एक ऐसा काम है, मैं तो हैरान हूं कि कोई ना किसी बार ने सिर्फ जी कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, हमें अफसोस का इजहार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया और साथ ही कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो इनका जो मामला है, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई डेटरेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, सीधी बात है। और ये अब देखना है, आवाम को बाहर निकालने में नाकाम हो रहे हैं, या तो ना मिलियंस में लोग निकल आए बंदे, या एक होता है ना कि डेटरेंस जिससे हुकूमत पैनिक में जाए या हुकूमत को रिव्यू करे, वो इस मामले की तरफ नहीं है। अब एक ही चीज है, वो है मौलाना फजल रहमान, और वो पहले भी उनका बड़ा अहम रोल था जिसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नहीं होने दिया। अगर अब भी वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, और फिर 63A में अगर कोई होगी अपॉइंटमेंट यानी इस तरह के मैंने इनके लेके फिर अगर वो होगी तो उस पर भी बड़े सवालात होंगे। वैसे ये से पंजोता साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी है कौन सी? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है। अगर आप पाकिस्तान पीटीआई के अंदर हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिसोन कर दें, और अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल जाए। कुछ करे तो सही, फैसला तो करे। हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने 3 दफा जो है अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, जिसको जानबूझकर तस्लीम नहीं किया गया, और जिसकी वजह से फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की वही आरोज ने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए गए थे। मैं खुद सर्टिफिकेट पीटीआई का लेकर गया था, और वही आरो वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि अब आप आजाद हो गए। इन निशानों में आप देखें, बिल्ली, कुत्ता, ये इस तरह के निशानात रखे हुए थे। फिर मुझे प्याला दिया गया, मैंने कहा चलो प्याला जो है, प्याला दे दिया, किसी को बूट दिया, किसी को चिमटा दिया, ये आरओज इलेक्शन कमीशन और सारे ये एक मुकम्मल तौर पर लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि इनको इस तरह से लेकर जाने ताकि सीटें इनकी कम हो। उनको भी पसंद और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये वोट जो है वो पीटीआई को क्या नून लीग को वोट पड़ा। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान थी ना, मुझे बताएं आपका सिंबल वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए या इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि सीटें हमें दी, क्या इनको वोट मिले हैं? ये तो 17 सीटों वाले भी नहीं है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले हैं कि जो पीटीआई को वोट मिला है वो सीटें हमें दे दी जाए, क्या पीपल्स पार्टी को मिली हैं? तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, कोई फहरिस्त जमा नहीं करा, आप क्यों चाहते हैं उसको मिल जाए? हमने फहरिस्त भी पीटीआई ने जमा करवाई थी, इन्होंने हमें आजाद किया है, ये पूरी दुनिया को पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको ना पसंद है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच वाली सुप्रीम कोर्ट आपको पसंद है, कोर्ट ने कहा इनको आजाद किया गया, ये ना पसंद है, वो पसंद है। पीटीआई कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि आजाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के अंदर नाकाम रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अच्छा मलिक साहब, ये देखिए, ये वैसे 2 सुप्रीम कोर्ट्स बनी हैं, कुछ इनको पसंद नहीं है, कुछ उनको पसंद नहीं है, एक हिस्सा जो है उनको पसंद है, इनको पसंद नहीं, तो मामला सेटल कैसे हो? देखिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो ग्रीवेंस है ना नून लीग के और पीपल्स पार्टी के माजरत के साथ, वो जरा ज्यादा ही मामला बढ़ाया जा रहा है। अब देखें, सीटें पीटीआई को मिल गई हैं, निजाम को तो खतरा नहीं है ना। उस पे निजाम ये कहना कि जजेस ने, ये वही जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात की, इनकी पिटीशन पे उन्होंने कहा पहले लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करे। उनका रोल बड़ा अहम था, ये तो इंतखाबात दोनों पंजाब में भी हो जाते, केपी में हो जाते। उन्होंने इमरान खान की पिटीशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिसमिस की, नैब लॉ में जो अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा आप देखें, जस्टिस काजी फैसा का जो प्रेसिडेंशियल फैसला किया रेफरेंस था जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था। तो अब इन हालात में देखें तो उनका जो फैसला था कि जी जो पीपल मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। अगर लोगों ने वोट पीटीआई को दिए हैं तो उनके ही एमएनएज वहां हो। ये नहीं हो सकता कि अब जो इस तरह केपी में सूरत हाल थी कि 2 सीटों वाले को 4 जो है वो रिजर्व सीटें मिल रही थी, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट। अब बहुत से लोग कह रहे हैं जी फिर इनको भी ना देते, खाली छोड़ देते। तो वो ये था कि जी ईवान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये भी बड़ा मसला था।
और जो सबसे बड़ी अहम चीज़ उन्होंने ये बात की कि अगर किसी स्टेट फंक्शनरी से किसी के साथ ज्यादती होती है या किसी जमात के साथ, तो फिर इंसाफ देना कर्ज बन जाता है अदालतों में। ठीक है, ये उनका कंसेप्ट जो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है कि इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने और अपने भी उन्होंने बल्कि उस जनवरी 13 के फैसले पे भी क्रिटिसाइज किया कि काश वो क्लैरिफाई कर देते कि पीटीआई जो है उसकी एंटिटी जो एक As a पार्टी जो है वो रही intact है, इंटैक्ट है। अगर वो ये कह देते तो ये क्राइसिस ना बनता। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को तो कोई मसला नहीं, अगर ये सीटें इनको दे दें। एक ही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं हो सकेगी, तरमीम नहीं होगी। तरमीम जैसे देखिए- मंसूर अली शाह साहब देखिए तरमीम मेरा ख्याल इमरान है खान कि- साहब का ये कहना है कि वो इलेक्शन खोल देंगे, देखिए वोट चली जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात मेरा नहीं ख्याल कि 184(3) की पिटीशन वो टेकअप करते या वो असल मेरा ख्याल है इनको ज्यादा खुशफहमी है। देखिए वो जो फैसला था ना 12 जुलाई का, टू बी फेयर, उसमें एक तो चले पीपल मैंडेट है वो भी मामला, असल उनको भी जजेस को अंदाजा हो गया था कि जो जुडिशियल पैकेज आ रहा है और जो ये आईनी अदालत की बातें थी, ये अप्रैल में ही ड्राफ्ट कुछ जजेस को वसूल हो गया था। ठीक, तो उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया और कोशिश की कि 2/3 ना आए, लेकिन उनके लिए चैलेंज जो है वो विद इन इंस्टीट्यूशन है और जिसकी वजह से अभी उनको परेशानी। तो मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया में अगर आपने रिफॉर्म लानी है, जुडिशियल पैकेज लाना है, तो पीटीआई को साथ मिला के भी बात हो सकती है। कोई ऐसी जरूरी तो नहीं है कि आप आर्टिकल 63A में इंटरप्रिटेशन करके उसमें रिव्यू करके या और कोई कोर्सिव एक्शन इस्तेमाल करके तो ये करेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी और ये स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अभी केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुई है, वहां क्यों है? और नहीं, वो तो स्टे ऑर्डर पे है ना, उन्होंने नहीं करवाए, गवर्नमेंट को करवाने चाहिए थे ना, वो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने थे। वैसे आपके पंजोता साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं